डी फार्मा के प्यारे स्टूडेंटों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं फार्मेसी के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट डी फार्मा का है, तो आप लोग समझते होंगे, आप कॉलेज जाते होंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। वो कुछ बच्चे स्टूडेंट सोचते हैं कि कभी बैक ना आ जाए, तो बैक आने का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे या ध्यान से समझ लेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट ये नहीं है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लेंगे तो आपको 100% पास हो जाएंगे। तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके, बैक की तो कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वो मुख्य टॉपिक्स हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सफल होने का आपकी पक्की गारंटी है। तो सबसे पहले हम आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताएंगे, जो कि एक केमिकल होता है। तो इसका बेसिक उपयोग क्या होता है, फार्मास्यूटिकल यूज जो होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपको फार्मेसी की परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डेफिनेशन है फार्मेसी की, उसकी जानकारी होनी बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले आप जब आपके सामने पेपर आएगा बोर्ड में, तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ होगा कि आप फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में लिखिए या उसकी परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए। तो आपको क्या लिखना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। फार्मास्यूटिकल और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल क्या है, तो जहाँ पर दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, मेडिसिन जो होती हैं, कैप्सूल, टैबलेट, तो वो सिरप वगैरह, ये जो इनका प्रोडक्शन होता है लेबोरेटरी में होता है या कि फार्मेसी में होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है फार्मास्यूटिकल, यानी कि फार्मेसी और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल को, जो केमिकल के द्वारा दवाइयाँ का प्रोडक्शन होता है फार्मेसी में, उसी को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें हम दवाइयों की जानकारी करते हैं, दवाइयों का प्रोडक्शन कैसे होता है, दवाइयों को कैसे मिक्स किया जाता है, तो केमिकल को कैसे मिक्स किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, उससे दवाई कैसे तैयार करते हैं, कैप्सूलों की पैकेजिंग कैसे करते हैं, तो दवा और टैबलेट वगैरह, सिरप वगैरह, जो इसका प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन को हम कैसे करते हैं, इस सब बारे में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। यही आपको एग्ज़ाम में अगर परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आपको यही बताना है और आपके 8 या 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही साधारण कार्य है आपके लिए। आप अगर इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, टीचर्स आते हैं और चले जाते हैं, वो आपको घर बैठे फ्री में आपको सेवा दी जा रही है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। तो हम आपको सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक केमिकल्स है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब एंटासिड क्या है, अब आप सोचेंगे एसिड के बारे में, तो आप सभी लोग जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड जो हमारा pH मान होता है स्टोमक के अंदर, यानी कि स्टोमक जो होता है बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होता है स्टोमक, ठीक है, ईसोफेगस होती है, स्टोमक होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, स्प्लीन होती है। तो स्टोमक के अंदर जो HCl बनता है, जो हमारे भोजन को पचाता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है, उसकी मात्रा
को कम करने के लिए किया जाता है। अब एसिड के बारे में तो आपको बता दिया गया है। एसिड क्या है? एसिड एक एसिडिटी हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके पास कभी कोई पेशेंट आता हो, या आपने देखा होगा कभी आपके परिवार में कोई कहता है जलन हो रही है पेट के अंदर, तो उसमें क्या हम करते हैं, तो एंटासिड लिया जाता है, यानी कि एसिड की जो प्रतिकारी करता है। एंटा एक तो एसिड हो गया, एसिड के बाद आपको मालूम हो ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटा क्या होता है। एंटा जो किसी के प्रति कार्य करता हो या उसको कम करता हो, उसको एंटासिड के नाम से जाना जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य भी और भी होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो इसका उपयोग बच्चों में डायरिया यानी कि दस्तों में भी किया जाता है। और ये जो वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग आप जानते होंगे उल्टी के लिए बोलते हैं। जैसे स्थानीय भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं उल्टियाँ हो रही हैं, उसको वोमिटिंग के नाम से जाना जाता है मेडिकल साइंस में, मेडिकल के बारे में, वोमिटिंग के बारे में। तो उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। आपने कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चों में जब दूध पिलाया जाता है तो उसका दूध के थक्के जम जाते हैं और उसकी वोमिटिंग हो जाती है। तो उसको भी ये लाइम वाटर में मिलाकर, ठीक है, एक चूर्ण होता है, तो उसको मिलाकर उसके जो थक्के होते हैं या उल्टी वोमिटिंग वाला होता है बच्चों में डायरिया के साथ में, उसको भी ये बहुत ही लाभदायक है ठीक करने के लिए। और इसका मुख्य कार्य एक और भी है, ठीक है, जैसे त्वचा लोशन है, स्किन डिजीज है, इचिंग है, दांत वगैरह हैं, दाने हो जाते हैं, उसमें भी इसका लोशन वगैरह ऑइंटमेंट्स में भी मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद में आपको बताते हैं सोडियम नाइट्रेट के बारे में। सोडियम नाइट्रेट भी एक इस प्रकार का केमिकल्स है, इसका फार्मास्यूटिकल यूज आपको बता रहा हूँ, जो कि मुख्य रूप से एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। आपको क्या आएगा एग्ज़ाम में, सोडियम नाइट्रेट के बारे में आप समझाइए, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है हमारी बॉडी के अंदर, और किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। शॉर्ट भी आ सकता है कि सोडियम नाइट्रेट के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या लिखना है, यह एक विषर है, विषहर यानी कि एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब है जो, जैसे कि मान लो किसी ने विष ले लिया, ठीक है, तो जहर निकल लिया है, तो उसमें इसका सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जो एंटीडोट के रूप में कार्य करता है। एंटी का मतलब क्या होता है, जो किसी के प्रति कार्य करे, जो किसी को रोकता है, या किसी की, जो आपने जैसे मान लिया किसी पेशेंट आपके पास आया, या आपने देखा होगा पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में कि कोई पेशेंट आया, उन्हें जहर निकल लिया, तो उसमें भी उसकी रोकथाम के लिए एंटी के रूप में, एंटी का मतलब होता है जो किसी के प्रति कार्य करता हो, जो किसी की रोकथाम करता हो। वो तो जैसे कि एंटीबॉडी होती है, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं, आपको समझा रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसके प्रति जो कार्य करता है, जैसे किसी ने जहर को निकल लिया है, तो वो एंटी विष के रूप में कार्य करता है, उसे एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा उपयोग क्या है, रेंडो एजोडाइड में इसका यूज किया जाता है। एजोडाइड क्या है, क्या होता है, जैसे कैप्सुलेटेड है, उनके कलर हैं, और मेडिसिन है, टैबलेट है, उनका कलर है। कुछ कलर आपने देखा होगा रेड होती हैं टैबलेट, कुछ वाइट होती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं। तो उसके बारे में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो वस्त्र हम पहनते हैं उसके कलर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसका अपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम खाने में ले लेते हैं, टॉक्सिक पदार्थ आ जाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है।
एंटीऑक्सीडाइजिंग यानी कि उसके प्रति कार्य करता है। जो हमारे विषैले पदार्थ बॉडी के अंदर हैं उनको बाहर निकालने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए ये सोडियम नाइट्रेट भी बहुत ही उपयुक्त है। इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी के नाम से भी जाना जाता है। वो विषाक्तता जो होती है उसको कम करता है। यह साइनाइड विषाक्तता में सोडियम थायोसल्फेट के साथ प्रयुक्त किया जाता है।